कर रहे हैं श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी की। जी हाँ दोस्तों, सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों ही एक साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था, वह ब्राह्मण था, इसीलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे जितना मिलता वह उससे में गुजारा करता था, परंतु उससे मिलने वाली भिक्षा से उसका पर्याप्त नहीं होता था। उसका और उसके परिवार का पेट नहीं भरता था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह मालूम था कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारिका के महाराजा हैं और सुदामा उनसे सहायता मांगेंगे तो कभी मना नहीं करेंगे। इसीलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारिका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देता था। परंतु बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद सुदामा मान जाता है और वह द्वारिका के लिए निकल जाता है। उस समय उसके पास कोई भी साधन नहीं था। वह अपने पैरों पर चलता हुआ द्वारिका की ओर बढ़ रहा था। यह संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारिका की ओर निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है, जिस पर व्यापारी के लिए खूब सारा माल लदा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को द्वारिका चलने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारिका के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि आपका रास्ता यहाँ से अलग है। सुदामा आगे चलने के बाद वहाँ से वापस आ गया। उसे सोच में आया कि मैं मालगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए गया तो वहाँ कोई नहीं था, बैलगाड़ी नहीं थी और ना ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोचता था कि एक क्षण पहले यहाँ मुरारी से बातचीत कर रहा था, परंतु दूसरे चरण में कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गया कि इसके पीछे मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब श्री कृष्ण और सुदामा मिले तो दोनों की मुलाकात हुई और दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुराने लगे।